गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को फिर से एक फ्रेश एपिसोड में स्वागत है। आज का इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही एक छोटा सा चीज़, हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स यानी एक ऐसा अस्त्र है लाइफ में जो कि आप अगर हैबिट्स को बदल लोगे ना, जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी टारगेट आप सेट करते हो तो भाई वो मतलब अचीव होना ही है। ऐसा मूल मंत्र है। आपका हैबिट का मतलब है कि आदत। आदत एक ऐसा चीज़ है, आप जैसे अपना आदत को डालते हैं, मतलब उसी को काम, मतलब आप आदत बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। सपोज मान लो कि आप रूम को ही एक साफ करना है, ठीक है, तो देखें कि एक रूम कचरा पड़ा हुआ है, तो आप देखें कि बहुत गंदा लग रहा है, तो एक काम करना, आज साफ कर देते हैं। ठीक है, साफ कर दिए, बहुत नीट एंड क्लीन, पूरा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये क्या, फिर 4 दिन 5 दिन बाद फिर देखें कि फिर कचरा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और आदमी क्या करता है, जब कचरा हो जाता है उसके बाद फिर साफ करता है, फिर 5-7 दिन बाद फिर, या फिर एक हफ्ता बाद फिर कचरा हो जाएगा, फिर साफ करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो मेंटली भी हरास में रहेगा कि भाई हमेशा हम साफ करते हैं लेकिन सफाई होता ही नहीं है। मतलब एक चीज़ को बार बार कर करके मतलब वो एक मेंटल डिप्रेशन की ओर बढ़ जाता है। उसी तरह कोई अगर स्टूडेंट है, लाइफ में अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, अच्छा गोल अचीव करना चाहता है, अच्छा परसेंटेज के साथ में पास होना चाहता है, तो सिर्फ खाली कहीं पे अपना गोल को सेट कर देने से नहीं होगा। खाली गोल को लिख देगा कि दीवार पर टांग देगा कि आई वांट टू सीकर 95% इन माई बोर्ड एग्जाम, क्या वो सक्सीड कर पाएगा? क्या वो सक्सीड कर पाएगा? बताइए, आपको पूछ रहा हूं। कभी भी नहीं। 90% मार्क्स अचीव करने के लिए उसको लगातार निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, उस दिशा में काम करना पड़ेगा। काम भी एक तरीका से करना पड़ेगा, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा 95% अचीव करने के लिए। और वो सिस्टम को ही बोलता है कि हैबिट्स। आप अगर 95% मार्क्स की ओर बढ़ना चाहते हैं, 95% मार्क्स आप अचीव करना चाहते हैं, एक सिस्टम डेवलप कीजिए। क्या कीजिएगा? हर दिन आपका, हर दिन का जो है ना, सपोज मान लीजिए 6 महीना में एग्जाम है या फिर साल भर में एक बार एग्जाम है, तो आप एक काम कीजिए, तो हर दिन आप कुछ ना कुछ टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट्स कवर करते चलिए। उसको समझिए, उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। एक आदत डालिए, ठीक है। जब आदत आप बनाते जाओगे हर रोज, मतलब टाइम को इधर उधर वेस्ट ना करते हुए, दूसरों मतलब इधर उधर के काम में नहीं गवाते हुए, आप क्या कीजिएगा, आप अपना फोकस रहिएगा स्टडी में। और फोकस रह करके एक के बाद एक स्टेप आप जब बढ़ते जाओगे, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, उसको प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, लिखने में प्रैक्टिस करोगे, पढ़ने में प्रैक्टिस करोगे, उसको मेमोराइज करोगे, उसको अंडरस्टैंडिंग करोगे, तो धीरे धीरे ये लगातार जब आपका 1 महीना तक चलेगा ना, तो आपका वो आदत में बन जाता है। कोई भी चीज़, ऑथर बोलते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप लगातार 1 महीना तक करते हैं तो वो आपका आदत में बन जाता है। जब आदत को लगातार आप करने जाते हैं तो आप लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लोगे। इसीलिए आप अगर स्टडी में अच्छा होना चाहते हैं तो उस दिशा में काम करिए, एक सिस्टम डेवलप करिए, हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए। भले इतना सा इंप्रूव कीजिए, छोटा सा, लेकिन इंप्रूव कीजिए, एक सिस्टम डेवलप कीजिए, एक प्रोसेस डेवलप कीजिए। प्रोसेस में आप आगे बढ़ते जाइए, और 8 दिन 6 महीना बाद होगा ये एग्ज़ाम, या फिर साल भर 1 साल बाद होगा, या फिर 8 महीना बाद आपका भी एग्ज़ाम होगा, तो डेफिनेटली हम आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर प्रोसेस पे काम कीजिएगा तो आपका गोल सक्सेसफुल जरूर होगा। और एक बात है कि हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे हम लोग पैसा को जमा करते हैं, तो मतलब कहीं पे एफडी में जमा करते हैं, या फिर कहीं शेयर मार्केट का जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे जमा करते हैं,
तो क्या होता है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का साथ में हम लोग को पैसा रिटर्न मिलता है। वैसा ही हैबिट भी है। हैबिट अगर करते जाओगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का साथ में आपको रिटर्न देता है। यानी एक दिन में तो दिखेगा नहीं, 2 दिन में दिखेगा नहीं, 3 दिन में दिखेगा नहीं, लेकिन जब रिटर्न देगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का साथ में देता है। और आपका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसमें भी बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में होगा। तो गेटिंग 1% बेटर एवरी डे काउंट्स फॉर ए लॉट इन लॉन्ग टर्म। आप अगर 1% हर रोज अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं खुद को, देन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप कितना परसेंट बेहतर हो जाएगा आज के कंपैरिजन में। तो इसीलिए तो आप कुछ जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं तो उस दिशा में काम करिए। आप अगर आपका बिजनेस में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो उस दिशा में काम करिए। हर रोज उसको कैसे बेहतर किया जाए उसके बारे में सोचिए। आप अगर कृषि काम ही करते हैं, खेती किसानी काम करते हैं, तो आप हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करते जाइए और आर्ट द एंड आप भी बेहतर हो जाइएगा। दूसरी हैबिट है कि हैबिट्स आर डबल एजेड स्वॉर्ड। मतलब खंडा के जैसा दोधारी तलवार होता है ना, हैबिट्स भी वैसा ही होता है। मतलब आदत भी वैसा होता है। आप अगर खराब आदत एक बार डाल दोगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट का साथ में आपका खराब आदत बढ़ते जाता है। सपोज मान लो कि आप किसी खराब दोस्त के साथ में उसके चुंगल में फंस गए, कोई बीड़ी सिगरेट खा रहा है या फिर कोई शराब पी रहा है, उसका साथ में एक बार आपका लत लग गया। तो लत कैसे लगता है? धीरे धीरे। कोई पार्टी फंक्शन में गए हैं, अरे चलो ना यार, एक दिन का तो बात है यार, थोड़ा सा पी लो। उसके बाद फिर साल में सपोज मान ली 5-7 बार हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है और गलत संगत का ऐसा असर पड़ता है, वो उसी संगत का हिस्सा बन जाने के बाद वो आदमी उस संगत को छोड़ नहीं पाता है। जिसके चलते क्या होता है, धीरे धीरे नशा की लत उसको लग जाता है। और नशा की लत लगने के बाद वो सुबह हो या फिर शाम हो उसी काम में भिड़ जाता है। मतलब नशा में ही वो लगा रहता है दिन भर। तो उसका मतलब आदत जो शुरू में जो डेवलप किया ना, वो अगर खराब डेवलप किया तो उसको खराब दिशा में लेकर चला गया। समझ सकते हैं इसकी बात को। और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात किए इससे पहले, उसी तरह अगर खराब आदत सेट करोगे और धीरे धीरे आपका खराब आदत का जो उस दिशा में बढ़ने की जो परसेंटेज है वो बढ़ते चला जाता है। तो इसीलिए आप सोचिए आपको खराब डायरेक्शन में जाना है या फिर सही दिशा में जाना है, आपको सोचना होगा। और हर रोज उसी दिशा में कुछ स्टेप्स लेना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करना है, तब जाकर के आप अच्छा गोल जो भी है या फिर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एनीवे, तो आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी काम छोटा छोटा स्टेप लीजिए, छोटा छोटा करने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा आपका गोल फुलफिल होगा। ऐसा ना हो कि सपोज मान लो कि जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल में यहाँ पर 10 टीम रहता है। तो हर मतलब लीग स्टेज मैच में हर एक टीम के साथ में एक मैच खेलते हैं और एट द एंड क्वार्टर फाइनल जाता है। क्वार्टर फाइनल में जो अच्छा मतलब टॉप का जो टीम रहता है वो सब जाता है, 8 टीम जाता है। उसके बाद फिर सेमीफाइनल में फिर 8 टीम से 4 टीम आ जाता है। फिर फाइनल में जब जाता है 2 टीम के सामने आमने सामने भिड़ंत होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, तो गोल तो सबको ही सेट करके आया था कि भाई इस बार हमको आईपीएल जीतना है। 10 के 10 टीम आईपीएल टारगेट सेट किया था कि इस बार हमको आईपीएल जीतना है। लेकिन क्या होता है, एट द एंड एक टीम ट्रॉफी उठाता है, एक टीम मैच विनर बनता है। बाकी टीम का क्या है, वो लोग भी तो गोल सेट किया था, वो लोग भी तो मेहनत किया था। तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं आप गोल सेट करने से नहीं होगा, आपको गोल की ओर बढ़ने के लिए एक प्रोसेस डेवलप करना होगा। नहीं तो सपोज मान लीजिए आप गोल सेट कर दिए और जो विनर बना वो तो उसके तो बल्ले बल्ले, क्योंकि वो चैंपियन बन गया, उसका पैसा भी मिला, ट्रॉफी मिला, सब कुछ मिला।
लेकिन जो रनर्स अप बना, जो सेमीफाइनल में हारा, जो क्वार्टर फाइनल को क्रॉस नहीं कर पाया, उसका क्या है? वो तो भाई मतलब उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर वो ट्रॉफी को उठा नहीं पाया, उसी का चिंता में वो तो भाई डिप्रेशन में चला जाएगा इस समय। क्योंकि वो भी तो सोचा था, वो भी तो मेहनत किया था साल भर कि अगला ट्रॉफी हमको जीतना है, वो भी मेहनत किया था। तो आठ दिन क्या हुआ? तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आप हर रोज अपना बेहतर करने की कोशिश कीजिए, अपना बेहतर करने की कोशिश कीजिए हर रोज आप अपना खुद के बेहतर करने की कोशिश करेंगे ना, तो एट दी एंड आप एक दिन आएगा आप भी चैंपियन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ गोल ही नहीं होना चाहिए कि हमको ट्रॉफी जीतना है। ट्रॉफी जीतने के बाद क्या आगे रास्ता खत्म हो जाता है क्या? आगे का भी फिर अगला साल के लिए फिर वही प्रोसेस रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप गोल पे फोकस मत करिए। अभी 2025 का आईपीएल था, आज तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या गोल खत्म हो गया क्या? गोल खत्म हो गया क्या? नहीं, आपको एक प्रोसेस डेवलप करना है, प्रोसेस को हर रोज फॉलो करना है और खुद को बेहतर करने जाना है। मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करते जाना है। और एट दी एंड 2026 का भी आईपीएल आए या फिर उससे आगे का जो भी आईपीएल आएगा, साल दो जो आईपीएल आएगा, उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, आपका ब्रिलियंट परफॉर्म कर सकते हैं आप। इसीलिए खुद को हर रोज प्रैक्टिस करिए। जैसे प्लेयर जो होता है हर रोज सुबह उठता है, मेडिटेशन वगैरह करता है, आपका मेंटल माइंड को कूल करके रखता है, उसके बाद सुबह शाम प्रैक्टिस करता है और वो प्रोसेस में नया नया टेक्निक सीखता है, कैसे नया नया बॉलर्स जो गेंद डाल रहा है उसको कैसे काउंटर करेगा, स्पिन कैसे खेलेगा, फास्ट बॉलिंग अटैक को कैसे वो रोकेगा, उस पर काम करता है। मेंटर से बात करता है, कोचेस से बात करता है, हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, नया नया टेक्निक सीखने की कोशिश करता है। अभी अगर शुभमन गिल की बात किया जाए, जब आईपीएल चल रहा था उसी टाइम भी वो बहुत मतलब अपना स्किल के ऊपर काम कर रहा था टेस्ट को लेकर के। अभी इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट चल रहा ना, तो फर्स्ट टेस्ट में देखो या फिर सेकंड टेस्ट में देखो, तो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया, क्योंकि वो प्रोसेस पे काम कर रहा है, हर रोज कुछ इंप्रूवमेंट, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। विराट कोहली इतना साल तक पूरा राज किया क्रिकेट में, अभी भी वनडे में है, लेकिन T20 और टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अभी भी फिटनेस के मामले में भाई वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एथलीट है, बेस्ट प्लेयर है भाई। फिटनेस इतना बेहतरीन करके रखा है, कैसे 36-37 साल हो गया उनको, लेकिन फिटनेस के मामले में 22 साल का लौंडा लगता है। इस सब समझ सकते हैं कि भाई वो कैसे मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस पे काम करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ अपना फिटनेस पे ध्यान देते हैं, अपना जो भी स्किल सेट है उस पे काम करते हैं, अपना मेंटालिटी पे काम करते हैं। मतलब चैलेंजेस तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा चैलेंजेस बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको फोकस हो करके आपको हर रोज थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करते जाना है। लाइफ इज नॉट अबाउट गोल्स, खाली गोल को सेट कर देंगे और बैठे रहेंगे तो कोई कुछ अचीव होने वाला नहीं है। तो गोल को सच बनाने के लिए आपको हर रोज मेहनत करना पड़ेगा, एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा और उसमें खुद को झोंक देना पड़ेगा, तब जाकर के आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। ऐसा ही आप अगर फैमिली में हो या फिर पर्सनल रिलेशन को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या फिर फैमिली का रिलेशन को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आप स्टडी में बेहतर करना चाहते हैं या फिर कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं या फिर जॉब पाना चाहते हैं, तो आप हर रोज थोड़ा करके अपने आप को बेहतर पोजीशन पे रखने की कोशिश कीजिए। आपका गोल पक्का, हम बोल रहे हैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ कि आप एक दिन जो भी टारगेट लेकर के बैठे हैं, जो भी आपका एम है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, एक दिन जरूर सक्सेस होगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक प्रोसेस पे काम करना होगा, हर रोज आपको 1% इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा। बोलते हैं ना, बूंद बूंद पानी से ही सागर बनता है।
पेनी एंड पेनी मेक्स मैनी बोला जाता है ना। तो छोटा छोटा चीज़ से ही आप अगर उसको सुधार करते जाओगे तो एट दी एंड आपका इतना बड़ा बन जाएगा कि आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए आप अगर लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ऊंचा उड़ना चाहते हैं, तो आपको छोटा छोटा चीज़, छोटा छोटा काम, छोटा छोटा चीज़ को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उसको कैसे पार किया जाएगा, उस पर काम करिएगा। ये नहीं कि आज ये नहीं हुआ उसके बाद डिप्रेस हो जाना है, आज वो नहीं हुआ उसके लिए भाई अपना मेंटल कंडीशन को खो देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर रोज़ आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में पाने की कोशिश करिए, बेहतर करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आप कम से कम 1 महीना यानी 30 दिन कीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि भाई सही में आप जो बोले थे सही में इट वास। हम ऐसा हवा में नहीं बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो लिखा हुआ है ना, टीनी चेंजेस मेक रिमार्केबल रिजल्ट्स, ये बुक को देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, आपको दिख रहा है कि नहीं। जेम्स क्लियर का बुक है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स आजकल मेरा पसंदीदा बुक बन चुका है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, वन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर का बुक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं, अपना खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बुक पढ़िए और लाइफ में कुछ अच्छा करने का कोशिश कीजिए। एनीवे दोस्तों, आज का जो विचार था टीनी चेंजेस मेक्स रिमार्केबल रिजल्ट्स, उसको लेकर के आपका दिमाग में क्या ख्याल आ रहा या फिर कौन सा पॉइंट्स आपको अच्छा लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और अच्छी अच्छी बातें करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।